तो जय हिंद गाइस नई वीडियो में स्वागत है। आज अपन ने यहाँ से इस साइड से आ गए हैं। ये अपना देख सकते हो पूरा प्रोडक्ट रखा हुआ है परफ्यूम्स का। ये माल है थोड़ा बहुत, ये दिखा देता हूँ। ये थोड़े बहुत बॉक्सेस रखे हुए हैं। आज फिर से 26 पार्सल हैं फ्लिपकार्ट पे। और भगवान को प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा जय श्री राम। और निकालते हैं अपने पार्सल। लैपटॉप ओपन करते हैं, ओपन ही रखा हुआ है। प्रिंटर को चालू कर दिया है। और चलिए सबसे पहले अपन पार्सल निकाल लेते हैं और फिर अपना आगे का काम करते हैं। जब तक मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। रोल में आज लेके आया था शिपिंग रोल। ये देखो, ये शिपिंग रोल होता है कि जब आप मतलब थोड़े सेलर बड़े हो जाओगे तो आपको ये काम आएगा। ये छोटे सेलर होते ना उन वो जैसे कि, तो जब मैं नया था तो मैं वहाँ से प्रिंट करवा लेता था, लेकिन जब फिर बड़े सेलर हो जाते ना फिर अपन को ये शिपिंग रोल लगते हैं। ये 26 ऑर्डर हैं आज के, आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो, ये मैं कमांड दे दी और यहाँ से निकलना चालू। तो फिर ये सारे निकल चुके हैं लेवल। और अब हम चलते हैं पैकिंग एरिया में। पैकिंग एरिया में कुछ आपसे बातें भी करते रहेंगे और पैकिंग भी करते रहेंगे। मीशो के सारे जो हैं आज कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। ये रिटर्न रखे हुए हैं। ये मेरा डिस्प्ले है गाइस। ये एक छोटा सा डिस्प्ले बनाया हुआ है मैंने, मतलब छोटा नहीं, अच्छा है, बढ़िया है मेरे लिए। ये देख सकते हो फॉग, वाइल्डस्टोन, ये ऊपर रूम स्प्रे, भगवान, फिर ये बीच में ये इत्र वगैरह हैं। फिर ये है परफ्यूम। ये डिस्प्ले पूरा खाली इसलिए है क्योंकि मैं जमाता नहीं हूँ ऑनलाइन में। फिर उधर पैकिंग एरिया, मतलब वहाँ पे बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं। चलते हैं अपन यहाँ से प्रिंटर बंद करते हैं और चलते हैं पैकिंग एरिया में। पैकिंग एरिया साइड ये हम अपने लेवल लेके चलते हैं, करते हैं पैकिंग, फिर वहाँ पे बात करते हैं आपसे। तो फाइनली सेट हो गया है अपना सिस्टम पूरा पैकिंग का। आज ये छोटी शटर खोल रखी है, थोड़ा उजाला आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेवल होते हैं ना फ्लिपकार्ट में, बताया ना कि वो प्रिंटर जब आप ग्रोथ कर लोगे ना आप लोग, तो आपको फिर ये वाला प्रिंटर काम आएगा। नहीं लेना ही पड़ेगा फिर तो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रिंटर, बहुत सारे सेलर जो है ना अभी वो प्रिंटर से काम चला रहे हैं। वो आता ना नॉर्मल फोटोकॉपी वाला आता है, ये थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और वो पहले मैं कलर वाला प्रिंटर लेने की सोच रहा था जब मैं आया था ना, तो वो 6, 6.5, 7, 5 हज़ार तक में मिल रहा था। पर मुझे पता चला कि इसमें उसकी लाइफ कम है। तो मैंने सोचा देखो पैसे एक बार डालने हैं। मैंने फिर वो भी लिया था, ये ब्लैक एंड वाइट पेज वाला प्रिंटर भी लिया, वो भी रखा हुआ है। उसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और उसकी इंक ख़त्म हो गई तो मैंने उस पे ऐसे रखा है।
कोई ज़्यादा उसकी नीड भी नहीं है, और पैसे लगा दिए तो कोई नहीं, रखा है कोई ज़रूरत नहीं, आ जाएगा काम, कभी ना कभी तो काम में आएगा आएगा ही। चलिए पैकिंग शुरू करते हैं, और जितना मुझे आपको हो सकेगा मोटिवेट करते हैं आपको। गाइस ना कॉल आ जाती है ना तो वीडियो ऑटोमेटिक रुक जाती है, तो मुझे रुक जाना पड़ता है वीडियो में। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी करे हुए थे, तो मैं कुछ के कमेंट आपको बताऊंगा, और बाकी फिर मैं एक कमेंट में मतलब उनने ऐसी ऐसी अच्छी बातें पूछी हैं जो कि मुझे बतानी ज़रूरी है। और जबकि मैं वीडियो इतनी बड़ी बनाता हूँ ना, तो उसमें सारी बातें मैं बहुत तरीके से आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ कि हाँ किसी को कोई परेशानी ना हो। एक भैया ने मुझसे पूछा था कि आपकी इनकम भी बता दो, इनकम मेरी बिल्कुल, देखो सब करूँगा, कमा रहा हूँ ना, काम कर रहा हूँ तो कमा तो रहा ही हूँ गाइस। सेवा करना अलग हो जाता है, काम करना अलग हो जाता है। सेवा करते हैं ना जब, वो अलग ही होता है, उसको दिखाना ना दिखाना वो बात अलग होती है। पर एक काम करता हूँ तो ये बिल्कुल मैं करूँगा, दिखाऊँगा मेरी इनकम, बट ये अभी नहीं दिखाऊँगा। जब दिखाऊँगा मैं खुद अपनी दम पे कम से कुछ सेलर को खड़ा कर दूँगा, जो कि मेरा सपना है कि मरने से पहले कुछ सेलरों को खुद की दम पे, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल लाइफ में देखा है वो अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो ना, तो शायद आपने नहीं देखा होगा, शायद देखा भी हो सकता है, बट अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि मैंने तो काम यहाँ से किया था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस टाइप से बिजनेस करूँगा, काम करूँगा। तो इसलिए मुझे लगता है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि नहीं, कोई अगर काम अगर खुद का या परिवार के बारे में सोचता है ना, सबसे पहले तो वही इस बिजनेस में आता है, क्योंकि आने वाला टाइम इसी का है। और कोई समझदार इंसान ही होता है जो आने वाले टाइम को पहले से परख लेता है। तो मैंने तो देखो ये परखा ही नहीं परखा, ये तो मैंने कुछ नहीं करा, ये सब भगवान ने किया है। मैं क्या ही परखता, मैं खुद को नहीं परख पाता हूँ, तो आने वाले टाइम को क्या ही परख पाऊँगा। तो मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी लाइफ में कभी मैं इस टाइप से काम करूँगा गाइस, क्योंकि अपन है गांव वाले। देखो मैं सिंपल बताऊँ, अपन कोई सिटी के बड़े रईस नहीं है, अपन है गांव वाले। और अगर मेरे से कोई गांव, अभी मेरी टीम एक्चुअली ना कम है बहुत ज़्यादा। जब मेरी यूट्यूब की टीम, इंस्टा की टीम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना, तो फिर मुझे सारी चीज़ें बताने में, और बताता तो हूँ पर अभी मुझे सही से बोलना नहीं आता ना, बोलना नहीं आ रहा है, और सारी चीज़ें सही से बताना, मतलब मेरे पास थोड़े से कमेंट तो हैं, बट कमेंट को भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और हर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पता नहीं किस इंसान के पास कौन सी वीडियो कौन देख रहा है, क्योंकि हर कोई इतनी बड़ी वीडियो पूरी तो एक देखेगा, सारी तो नहीं देखेगा ना। तो अगर किसी ने एक ही देख ली ना, तो उसको एक में ही इतनी जानकारी मिल जानी चाहिए, उसको ऐसा लग जाना चाहिए कि नहीं टाइम वेस्ट नहीं किया। देखो टाइम, अगर किसी को लगता है कि टाइम वेस्ट किया है, तो फिर भाई आप मत देखो वीडियो, क्योंकि अगर काम में टाइम वेस्ट लग रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है देखने दिखाने का। तो मैं बता रहा था, एक तो गाइस मैं कुछ नया हूँ ना, मुझे बोलना नहीं आता ना, अभी नई नई वीडियो डाल दूँ, इसलिए मैं अभी मुझे कुछ समझ भी नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ वीडियो में, पर जितना आता है ना उतना तो बोलूँ। वो तो सीख जाऊँगा मैं जिस दिन मेरे पास 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर्स की टीम हो जाएगी ना, उस दिन से देखना, बोलूँगा भी और सारा समझाऊँगा भी। और मैं फिर अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं गाइस वो सब मैंने कर रखा है कि मैं एक एक जो नए नए सेलर बनेंगे ना, तो मैं उनके साथ फिर पॉडकास्ट भी करूँगा। क्यों पॉडकास्ट करूँगा? हाँ, क्योंकि हम पॉडकास्ट करेंगे ना गाइस, जैसे कि मैंने एक सेलर ग्रो करा, मैं क्या करूँगा, वो खुद ही ग्रो हो जाएंगे, जिसको
अपनी दम पे कुछ करना होगा वो अपने आप ही सोचेंगे। तो जैसे कि एक सेलर हम भगवान मतलब जुड़े, एक सेलर ग्रुप हुए, तो हम उनके साथ वीडियो बनाएंगे, मोटिवेट होंगे तो वो भी होंगे, हम भी होंगे। तो क्या ना, लोग देख के ही मोटिवेट होके देख के ही काम करना चालू करते। देखो भाई, मैंने कम से कम, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, मैंने कम से कम 2 साल तक वीडियो देखी, तब जाके मैंने काम चालू किया। अगर मैं देखता नहीं तो करता नहीं। एक देखना भी एक संगत ही हो जाती है भाई। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो सपना भी आपका क्रिकेटर बनने का हो जाता है, जो कि इस जनरेशन में हो पाना, देखो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, बट बहुत मुश्किल है। और अगर आप खासकर पुअर फैमिली या फिर मिडिल क्लास भी बोलो तो उससे भी हो ना, टैलेंट नहीं है ना तो फिर तो, और आपके पास टैलेंट है, आप गरीब हो, पैसा नहीं है, तो भी नहीं हो सकती। इसलिए आप जो देखते हो ना वही करने का आपका मन बोलता है। तो आप गंदी बातें देखोगे तो गंदी बातें देखने करने का मन करेगा, अच्छी देखोगे तो अच्छा करने का, और बिजनेस से रिलेटेड देखोगे ना तो बिजनेस करने का ही मन करेगा आपका। और नौकरी से रिलेटेड देखने लग जाओगे ना तो भले आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना, लेकिन आपको मन करेगा कि काश में ये होता, काश में HR होता, काश जो भी जितनी, काश में पुलिस होता, काश में SI होता, जो भी आप देखोगे ना वो आपका वहीं मन जाएगा। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो ना ये ऑनलाइन सिस्टम, तो आपका मन जाएगा। और आप बस आपको क्या ना, थकना नहीं है। आपको नहीं तो लग जाए कि एक वीडियो ये देख ली, दूसरी वीडियो दूसरी देखूँगा, एक वीडियो ये देख ली, अगली वीडियो में और अलग से रिलेटेड से देखूँगा। तो इसमें हमारा फिर माइंड डाइवर्ट होता ना। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि टिके रहना। क्रिकेट भी देखते हो तो जो बल्लेबाज टिका रहता है ना उसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं ना, कि ये टिका है। ऐसा तो नहीं कि आया 2 बॉल खेली, आउट होके भले 2 छक्के मार दिए लेकिन आउट होके गया, तो फिर उसको ज़्यादा ध्यान है। लेकिन जो टिका है ना, विराट कोहली को क्यों ज़्यादा लोग पसंद, क्योंकि टिका रहता है। तो टिके रहना। आप ऑनलाइन से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी ही वीडियो देखो, सारी इतनी वीडियो देखो, आप ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो देखो, तो फिर इसी से रिलेटेड देखो फ्यूचर भी इसी में ही है। मैं बता दूं, है और भी चीज़ों में होगा, बट मुझे तो ये लगता है कि अभी तो ये जो समय जिस टाइप से टाइम चल रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन में ज़्यादा फ्यूचर है, या कुछ भी बोल लो। ऑनलाइन में फ़िलहाल तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ऑनलाइन में फ्यूचर बहुत लंबा है, करियर बहुत लंबा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है अपने आप में। और जो इस चीज़ को जो जिसने परख लिया ना, जिस इंसान ने, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, वो कुछ ना कुछ करके ना ऑनलाइन सेलिंग में आ ही जाएगा। देखो इसमें एक ऐसा है कि आपके पास गाय होगी ना, तो गाय का गोबर भी आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन में। अब और क्या, मिट्टी होगी ना, तो आप मिट्टी को भी सेल कर सकते हो ऑनलाइन में। और इससे क्या लोगे आप, जब मिट्टी जिस पे चल रहे हो, जो हर जगह मौजूद है, जब आप उसको भी ऑनलाइन सेल कर सकते हो, तो इससे ज़्यादा आप क्या ही लोगे। और तो फिर प्रोडक्ट बताने की बात ही नहीं। और मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, जैसे कि वुमेन्स वियर में। आप देखो, एक भैया ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि सर GST कैसे लेंगे। मैं आपको वीडियो में बताया भी है और अभी भी बता रहा हूँ। देखो GST आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास अभी कुछ प्रैक्टिस बोले अनुभव नहीं है, मतलब इस चीज़ का ना, कि आपको अभी पहले इसका अनुभव लेना है, तो GST स्टार्टिंग से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ना मीशो पे जाओ, और मीशो पे ना अपने स्टेट के अंदर, खुद के स्टेट के अंदर आप सेल कर सकते हो मीशो पे। तो स्टेट के अंदर सेल करो, उस पर GST एग्जाम्पशन करके ऐसा आता है। अभी नया मीशो ने अब जो है लॉन्च किया हुआ है नया GST एग्जाम्पशन, ऐसा कुछ है, मुझे तो याद नहीं है क्योंकि मैंने तो GST ले लिया था। क्योंकि मेरे पास नॉलेज था ना गाइज, मैंने काम किया है ना ऑनलाइन में, इसलिए मेरे पास नॉलेज था। तो मुझे और इतना भरोसा था भगवान के ऊपर कि भगवान करवाएंगे, तो खुद से ज़्यादा भगवान के ऊपर भरोसा रखना पड़ता नहीं है, रखना ही है, रखो भी। क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं, ये सब भगवान ही करते हैं और वही करवाते हैं, हम तो बस एक जरिया है करने का।
हम हाँ, जैसे कि हम ये पार्सल पैक कर रहे हैं, अगर हमें हाथ ही नहीं दिए होते भगवान ने तो कैसे करते। तो इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं, करवाते तो सब भगवान हैं। तो मुझे भरोसा था भगवान पे कि ये भगवान करवाएंगे, इसलिए ना मैंने स्टार्टिंग से ही सब ये सारी भगवान ने अच्छी अच्छी चीज़ दिलाई मेरे को। TSC का प्रिंटर दिलाया, लैपटॉप मेरे दोस्त ने दिया था गाइस। उसने दूसरी वो अदर सिटी में रहता है, उसने वहाँ से बस पे भिजवा दिया था मेरे लिए, देखो। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि मेरे साथ भगवान का साथ कैसा है। भगवान का साथ मेरे साथ ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है ना, वो भगवान ने भेजा है, भगवान ही बन के आया। अब मैं उसका ना नाम लूँगा ना उसको ज़्यादा शो ऑफ करूँगा, क्योंकि हीरा होता है ना, हीरा सुना है, सोने से भी कीमती डायमंड। तो ना उसको ऐसे सोना तो एक गले में पहन के हाथ में पहन के रख सकते हैं, लेकिन हीरा उसको ना हर टाइम नहीं पहनते ना, और पहनते हैं तो कभी कभी। इसलिए दोस्त है ना, वो हीरे से भी महंगा है। अभी ना उसको भी नहीं पता चलता ना, उसको भी नहीं बताता मैं कि क्या है वो, उसके मुंह पे तो मैं उल्टा सीधा। तो आपकी लाइफ में भी भगवान, अगर आप पूरे मन से करोगे ना, तो भगवान खुद एक हीरे के जैसा आपके लिए कुछ साथी, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर ऐसा भेज देंगे, बिल्कुल, जो आपको सपोर्ट करेगा। आपको डरना नहीं है कि मैं अकेला क्या करूँगा अगर आप अकेले हो तो। हीरे के जैसा साथी भेजते हैं भगवान। और मेरा जो दोस्त है ना, वो हीरे, अब मैं मुँह से नहीं बोलना चाहिए, भगवान अगर वो उसके पास ये वीडियो ना जाए, वैसे तो नहीं जाएगी, वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उससे भी महंगा है मेरे लिए, हीरे से भी। तो उसने जो करा है ना, भगवान ने भेजा उसको, तो भगवान ने उसके ज़रिए सब मेरे साथ करवाया, उसके ज़रिए। अब ये बोलूँगा, आप बोलोगे मैं उसने किया है, मैं बोलूँगा तो वो भी तो इंसान ही है ना, लेकिन भगवान ने उसके ज़रिए करवाया, तो मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं है ना। तो सपोर्ट करने वाले के लिए भाई पूरी प्रकृति अपना अब बिल्कुल एक साथ हो जाती है, साथ देती है। और ना करने वाले के लिए ना उसका कुछ बोलो ही मत, उसको तो दुनिया की कोई भी चीज़ साथ नहीं देती। ना करने वाले के लिए हर चीज़ मुश्किल लगती है, कोई साथ नहीं देता, और करने वाले के लिए पूरी दुनिया की प्रकृति साथ देती है। देखो भाई, पहले मैं कभी एक एक पीस लेता था, उठाता था, अब मैं सीधे बॉक्स के बॉक्स उठाता हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा माल कैसे आता है। अभी मेरा माल नहीं आ रहा है बहुत दिन से, जब माल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बंडलों से माल आता है, सीधा सीधा दर्जनों से। अभी दर्जनों से बीच में तो मैंने कार्टून, सेल चलती ना उस टाइम पे, कार्टून से माल आता है, सीधा सीधा कार्टून रखने पड़ते हैं रिक्शा भर भर के। और करने वाला मैं अकेला, ये समझो। मतलब है फैमिली मेम्बर, बट इतना मैं वो नहीं समझता कि फैमिली वालों को परेशान करूँ। मैं अकेला ही हूँ ना, वो आते हैं, भाई भी है, सब है फैमिली में। पर लाइफ में अकेले कुछ करो, आए भी अकेले हैं तो जाना भी अकेले है। सब साथ में है होते हुए भी अगर तुमने अकेले कुछ कर लिया ना, तो समझ लेना कि फिर तुम्हारी लाइफ सेटल सक्सेस हो। फैमिली का लोड होते हुए भी अगर अकेले कुछ कर लिया, तो समझ लेना कि तुम अब पूरे सक्सेस हो। नहीं तो ऐसे तो फिर जॉब काम करनी है तो ये तो फिर कहीं भी मिल जाएगा तुमको। जॉब तो तुमको पूरी इंडिया में भरी पड़ी है जॉब। अब ये जो लोग बोलते ना, लोग बोलते हैं कि एक सेकंड, कैमरा सेटअप कर रहा था थोड़ा सा। लोग बोलते हैं बेरोजगार बेरोजगार, असल में ये कौन से लोग बोलते हैं बेरोजगार, बताऊं?
जो छोटी मोटी एक दो डिग्री ले लेते हैं, थोड़ी बहुत कॉलेज जाके आ, और बस थोड़े राजनीति में घुस जाते हैं और आ, घर में पलंग पे पड़े पड़े नेट डाल के और बैठे रहते हैं आराम से। उनको कुछ करना धरना है नहीं, बस बेरोजगार बेरोजगार इसका स्टेटस डाल दिया। वो असल में एक चीज़ बताऊं, जो करने वाले होते हैं ना, उसको स्टेटस डालने का तो छोड़ो, देखने का भी टाइम नहीं मिलता। और और तो डेली 8-10 स्टेटस डाले ना, समझ जाओ कि इसको कुछ करना नहीं है, उसके स्टेटस पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसके जैसे फिर अपन भी हो जाओगे तो क्या मतलब रहेगा। क्योंकि भाई उसके पास पहले से पैसा है और वो फिर बेरोजगार हो जाएगा। देखो उनको चाहिए सीधा जिला कलेक्टर की नौकरी, इम्पॉसिबल है। अब भले भाई तुमने पढ़ लिया, 8-10 डिग्री में पास हैं, लेकिन अब ये जरूरी थोड़ी ना कि किस्मत में हम इतनी बड़ी नौकरी लिखवा के आए थे। अच्छे अच्छे बड़े लोग घूम रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रही। जब तक खुद का नहीं कुछ करोगे, नौकरी देखो जो होना होता है ना वो चल के आता है, लेकिन जो मेहनत करते हो फिर वो भगवान को ना देना पड़ता है। किस्मत से तो चल के आता है, ये बात है, ठीक है। बनना होगा तुमको जिला कलेक्टर और बन जाओगे चौकीदार। बनना होगा तुमको बड़ा पुलिस ऑफिसर 3 स्टार, अब पुलिस में बड़ी बड़ी रैंक होती है, और बन जाओगे तुम एक कहीं कंपनी के चौकीदार। ड्रेस तो वही सिक्योरिटी वाली मिल जाएगी पुलिस, लेकिन पुलिस में और चौकीदार में डिफरेंट है कि नहीं। इसलिए बंदूक तो तुमको चौकीदार में ही मिल जाएगी, लेकिन पुलिस में बंदूक मिले और चौकीदारी में बंदूक मिले, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है भाई। तो इसलिए मेहनत के दम पे मेहनत करो, मेहनत के बाद ये सब मिल रहा है ना, तो जाके फिर लगता है कि हाँ कुछ मिला। बिना मेहनत करे ना तुम, ऐसे ही होता है साथ में। पुलिस की चाहिए और मिल जाएगी चौकीदार की, बिना मेहनत किए। मेहनत किए तो आपको पुलिस में भी नीचे पुलिस में आपको 1 स्टार मिलनी होगी ना, मेहनत कर लोगे तो कमांडो तक पहुंच जाओगे और बड़े अफसर। ये मेहनत का फल तो ऐसा ही होता है। मेहनत करने वाला तो फिर सब भगवान जानते हैं, मेहनत करने वाले क्या देते हैं, अपन तो क्या ही बोलें। हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये है ना ये QR, ये आजकल ना स्कैन हो रहा है फ्लिपकार्ट में, तो हम इसको ना सेफ्टी से रखेंगे। अब भूल गया था मैं, क्योंकि ये स्कैन होता है फिर रिटर्न में क्लेम करने के काम आएगा 100%, मुझे पता है, क्योंकि मीशो पे भी ऐसा होने लग गया आजकल। तो हर चीज़ हम पहले ही संभल के रखें, संभाल के रखें। ये भी एक कीमती चीज़ समझो भाई। हाँ तो एक और मैं बात, एक भैया ने पूछा था कि GST कैसे बनवाऊँ। उन्हें उनको बताया कि GST एग्जाम्पशन लेके आपको अपने स्टेट में पहले बिजनेस चालू करना है, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए देखो वो बता दूँ। प्रोडक्ट होना चाहिए आपका वुमेन्स वियर, अगर आपके स्टेट में ही शेयर करना है। क्योंकि मेरे पास में एक दूसरे सेलर जुड़े हैं, उनने ये अपने देख के ना उन्हें चालू किया है, तो उनने दिमाग लगाया। उनने मेरे से पूछा नहीं कि क्या बेचूं, बट उनने खुद ने दिमाग लगाया, खुद के मन से उनने ये वुमेन्स वियर साड़ी वगैरह ये बेचना चालू किया। उनके पास ना हर 1-2 ऑर्डर रोज शायद होते हैं। अभी मैं थोड़ी दूर है तो मैं देख पाता हूँ, बट हर रोज उनके पास 1-2 ऑर्डर होते हैं। 1-2 ऑर्डर तुमको कम लग रहे हैं, अगर एक साड़ी पर उन्हें 150-200 रुपये ही, देखो उसमें कमाई अच्छी होती है। मैं आपको बताऊँ, इसमें 10-20 रुपये 40 रुपये बस, इससे ज़्यादा कमाई नहीं होती परफ्यूम में, लेकिन उसमें थोड़ी कमाई ज़्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट भी महंगा होता है ना। साड़ी 500 की बेचेंगे और फिर शिपिंग वगैरह ज़्यादा भी नहीं होती उतनी। मीशो पे बोल रहा हूँ मैं। इसलिए वुमेन्स वियर रखो,
वुमेन्स वेयर में ये फ़ायदा हो जाएगा कि ऑर्डर्स जल्दी आने दिखने चालू हो जाएंगे आप। ऑर्डर्स अगर जल्दी चाहिए मतलब आपको, तो फिर वुमेन्स वेयर रखने में फ़ायदा है। इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी, थोड़ा ट्रायल मिल जाएगा, थोड़ा अनुभव मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ, एक ही चीज़ है सारी, पर सबको मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया। और सबसे बड़ी चीज़ तो एक्सपीरियंस ही है। एक्सपीरियंस अगर हमें मिल गया तो हमें किसी चीज़ की और ज़रूरत ही नहीं। तो ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, तो समझ लो कि फिर तुम्हें किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होने वाली। सबसे अनमोल चीज़ है एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद जब एक्सपीरियंस मिल जाए, फिर इसके बाद आप जीएसटी ले लेना। हाँ, मैंने बताया ना जीएसटी, उस पे ऐसा हैगा कि जब आपको ये आप खुद का जीएसटी फिर अपलोड करोगे ना, तो आपको शायद लिस्टिंग ना, जितनी लिस्टिंग करोगे फिर नई तरीके से लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो जो फोटो शूट होंगे, देखो लिस्टिंग करने में उतना मीशो पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो जो फोटो आपने शूट रखी है ना, उनको संभाल के रखना एक पेन ड्राइव में अलग से, क्योंकि फिर आपको नए तरीके से वो करने पड़ेंगे लिस्टिंग, क्योंकि जीएसटी अपलोड कर दोगे तो शायद, मैंने ऐसा वीडियो में देखा है, अभी मीशो की टीम से मैंने बात नहीं की है इस रीज़न पे कि क्या ऐसा होता है, मैंने वीडियो में पर देखा है। तो उनने मेरे को बताया कि हाँ, मतलब वीडियो में बताया क्या, वीडियो में मैंने देखा है, तो मुझे ऐसे ही ऐसा पता चला है कि ऐसा होता है। और होता ही होगा। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कैसा क्या होता है, पर ये है कि हमें एक्सपीरियंस मिल जाएगा। देखो सबसे बड़ी चीज़, हमें पैकिंग मटेरियल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कितना क्या पैकिंग का सामान रखना होता है। ये पैकिंग तो रखना ही होता है, बिना पैकिंग के तो कुछ होगा ही नहीं। ये तो याद रखना, पैकिंग मटेरियल पहले रखना, भले तुम पैसे फंसा दो। देखो हाँ, चलेगा, एक सेकंड। कोई आ जाता है तो फिर मुझे थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ता है। तो बता रहा था मैं जीएसटी का, कि इसका थोड़ा सा अनुभव मिल जाएगा। और एक बार किसी चीज़ का एक्सपीरियंस मिल गया ना, तो फिर तो तुम समझ ही लो, किसी दूसरी चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं। और फिर आप फ्लिपकार्ट पे आना चाहो तो फिर उसके लिए जीएसटी कंपलसरी है, वो तो लगेगा ही, मैंडेटरी है जीएसटी फ्लिपकार्ट पे। तो एक बार जब मीशो का अनुभव हो जाएगा आपको, पैकिंग का ये सब चीज़, तो फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट पे आ जाओ, अमेज़ोन पे आ जाओ। अमेज़ोन पे मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, आपने देखा होगा, अभी मैंने अमेज़ोन के पार्सल आपको पैकिंग करते हुए दिखाई नहीं, क्योंकि मैंने लिस्टिंग ही इतनी कम कर रखी है अमेज़ोन पे, 20-22 लिस्टिंग। तो उसमें हफ्ते में एक आध ऑर्डर आ जाता है कभी, और जब ऑर्डर आएगा तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा कैसा होता है, उसका लेबल कैसा होता है, मैं पैकिंग कैसे करता हूँ, सारी चीज़ें। आप बने तो रहो मेरे साथ, एक बार थोड़ी टीम तो ग्रो करे। मैं तो नया नया सेलर ऐसे देखो गाइस, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं ना, कि जो प्रोफेशनल होते ना, कंटेंटर क्या बोलेंगे उनको, प्रोफेशनल वीडियो बनाते 4-5 मिनट वाले, वो तुमको थोड़ा बहुत आइडिया देंगे वीडियो बना के बस। लेकिन जो काम ही कर रहा है ना, खुद ही पार्सल पैकिंग, खुद ही निकालना, खुद ही माल लाना, खुद ही,
उससे अगर आप सीखोगे ना तो फिर आपको लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे मुझे कोई शौक नहीं है कि आप सोचो कि मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो ये बड़ा मतलब तो देख सकते हो गाइस, ये फ्लिपकार्ट के थोड़ी काम आ गया था इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी रोक दी थी। और फ्लिपकार्ट के ऑलमोस्ट पार्सल लगभग रेडी हो चुके हैं, थोड़े और हैं तो मैं आपके सामने ही करूँगा। एक तो मेरे पास कैमरे का जो सेटअप मोबाइल का है ना, ये सही स्टैंड भी नहीं है, कुछ अभी सब तरीके से सही नहीं है। मैं सब कर लूँगा, वीडियो बनाना भी मैंने अभी चालू किया है। मेरा कोई मकसद नहीं था ऐसा कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे एक भाई ने मुझे बोला कि तू अगर वीडियो बना के भी डालेगा ना तो जो लोग सीरियसली अगर किसी की हेल्प करना चाहेगा, मतलब उसने बोला था कि ऑनलाइन मुझे करना है, तो बोले मैं करना क्या है भाई, मैंने कहा मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। इसलिए उसने थोड़ा मोटिवेट करा कि ये देख अगर ये तो सही है, वो इस टाइप से उसने बहुत वैसा बोला। तो मैंने सोचा बिल्कुल, जो मजबूर इंसान होते हैं वो हमें ऐसे तो मिल नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन में अगर जो सच में कुछ करने वाले इंसान होते हैं वो आजकल यूट्यूब पे ही देखने को मिलते हैं, वो सारे आइडियाज यहाँ से ले रहे होते हैं। तो मैंने फिर इस टाइप से यूट्यूब पे वीडियो बनाना चालू किया। और रिस्पॉन्स कैसा भी आए, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से भी मेरी कमाई होगी या कुछ, उससे मतलब नहीं है। कमाई तो मेरी ऐसे भी हो रही है, यूट्यूब से भी होगी तो वो भगवान जाने। लेकिन अगर किसी के लिए हम कुछ करके जाए ना तो इससे बड़ा फ़ायदा कुछ नहीं होता। भगवान ने अगर अपने लिए बिजनेस दिया है तो हम भी किसी के लिए कुछ करें। परहित सरस धर्म नहीं